अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले मैं इस्लामाबाद बार का मशकूर हूँ कि तमाम सीनियर वकला और ILF के जितने हमारे दोस्त हैं वो सब तशरीफ़ लाए थे मेरी ज़मानत की कन्फर्मेशन की मौजूदगी में। दूसरी बात यह है कि आदिल अजीज़ काजी साहब ने मेरी नुमाइंदगी की अदालत में और अदालत ने आज मेरी ज़मानत कन्फर्म कर दी। लेकिन जो चीज़ काबिल अफसोस है वो ये है कि जज साहब ने बार बार उनके वकील से पूछा कि उसने क्या मारा है शेर अफजल को। तो मैं खुद खड़ा हो गया और मैंने जज साहब को कहा कि ये सिर्फ FIR के लिए अपने ही बयान से मुनकिर हो गया। ये आज आ जाए कुरान पे कह दे कि मैंने इसको धमकी दी है तो मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ। अखलाकियात और अपना बयान सबसे बड़ी बात होती है। ये चपेट तो छोटी चीज है, आदमी बार बार कहता है। अगर मुंह ऐसा हो तो फिर तो लेकिन मैं आपसे इस्तदा करता हूं कि ये FIR आज साबित हो गया कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वकला की जो हरासमेंट है, जो FIR का सिलसिला है, ये बेबुनियाद है, लघु है और इंशाल्लाह जो है हम हर किस्म की फिस्तैयत का सामना करेंगे। मैं काजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सवाल ले लीजिएगा कि अब तो आपके नाम के साथ डॉक्टर शेर अफजल मरवत तो लग गया ना। अगर आपके पैनल के ऊपर कोई भी नून लीग का खान साहब किसी तरह की बदतमीजी या तौहीन करेगा, आपका सेम रिएक्शन उनके साथ है? ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। मरवत साहब, कल आप कन्वेंशन में गए, कहीं क्या अहवाल है उसका? वहाँ पर सुना है लोगों ने आपको फुल जो है वो ऊपर उठाया। कन्वेंशन गए, ILF बड़ी एक्टिव है, हर जगह पे खिदमत दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जितने लघु बेबुनियाद केसेस बन रहे हैं पूरे मुल्क में ILF जो है उसकी बड़ी खिदमत है। और फिर पेशावर में हमने कन्वेंशन किया लेबर विंग का, वहाँ पे लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और बड़ी अच्छी कामयाबी से हमारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हम जारी रखे हुए हैं। अमन करीब KP में 2-3 बड़े बड़े मकामात पे इंशाल्लाह जलसों का एहतमाम कर रहे हैं और अली अमीन खान जो है इसके लिए शेड्यूल फिक्स करेगा। लाहौर में सिलसिला जारी हो चुका है, आपने उस्मान डार का इंटरव्यू देखा होगा। कहा जा रहा है कि सदाकत अब्बासी होगी और बाकी जो दीगर नामालूम लोग हैं, मतलब उनके भी इंटरव्यूज आने का खर्चा है। तो क्या कहेंगे, कौन इंटरव्यूज करवा रहा है और ये क्या हो क्या रहा है? बकायदा मीडिया में देखिए कौन करवा रहा है, ये हमारे खाला की बेटे यही काम कर रहे हैं ना। जब से 16 महीने से ये हम पे आफत आई हुई है साइफर के नाम पे, तो इसके बाद ये कौन कर रहे हैं? मुल्क का ये हशर नशर किसने खराब किया? जिन्होंने किया है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करें, ये मीडिया आजकल जो डार साहब की हवाले से बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ काफी शवाहिद मिल गए, ऐसे शवाहिद पे ड्यूरेंस जबरदस्ती के तहत लिया गया या दिया गया बयान जो है उस पे कोई अदालत में पकौड़े भी नहीं रखता है। और ये जनाब इसको जो है 9 मई के साथ खान साहब को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि लाहौर में बाकायदा तौर पर PTI ने जलसे की एक दरख्वास्त दी है जिसकी वो इंतजामिया भी देख रही है। क्या इस्लामाबाद में, KP में और बाकी जगह शहरों पे आप लोग दरख्वास्त देने जा रहे हैं? हमने दरखास्तें दी हुई हैं, KP में तकरीबन हर जिले में अब दे चुके हैं और हम उनके अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर इजाजत नहीं देते हैं तो हम पेशावर हाई कोर्ट से हम करीब रजू करने वाले हैं। देखने में तो ये लग रहा है कि PTI का गुब्बारा छोड़ने पे पाबंदी है, केक काटने पे पाबंदी है, खाने पीने पे भी शायद पाबंदी लग जाए। ये तो देखने में वाला बस इन पाबंदियां, इन गैर कानूनी पाबंदियों को हम तोड़ेंगे। ये किस तरह हमारे खान की सालगिरह पे केक काटने पे पाबंदी लगा सकते हैं? ये डंडा जो है और ये वर्दी कानून ने इसलिए इनको पहनाई है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है अपना को सब उतारे। हम हर किस्म की इस जुल्म और जबर को हम फेस करेंगे, अदालतों में भी और फील्ड में भी। साइफर के हवाले से मंडे को दोबारा समाअत है, आप क्या समझते हैं कि चीफ साहब के पास समाअत में दोबारा इन कैमरा या इस तरह के कुछ और चीजें डिस्कस होंगी? देखिए आज चीफ साहब के पास लगा हुआ था केस साइफर में जिसमें मैंने ये इस्तदा की थी कि ये इन कैमरा ना हो, ओपन ट्रायल हो, जेल में ना हो। तो चीफ साहब ने 1 महीने से वो फैसला जो है महफूज रखा हुआ है। आज फिर मैंने दरखास्त दी कि या ट्रायल रोक दें या फिर फैसला जो है वो अनाउंस कर दें। तो चीफ साहब ने हमें तसल्ली दी ओपन कोर्ट में कि 3-4 दिन में वो फैसला आ जाएगा। ये जो फैसले महफूज रखे जाते हैं और काफी दिन हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला जारी नहीं कर रहे,
क्या वो बाद में अभी रिटर्न में थोड़ा सा लेट हो जाती है या उसको महफूज रखने की क्या वजह होता है? देखिए, होता है जी, बताते हैं। असल में अदालतों पे बर्डन तो होता है, लेकिन ये छोटे छोटे मुकदमों में फैसले महफूज नहीं रखे जाते। चीफ साहब ने खुद आज कहा कि शेर अफजल, मैं आपकी एंग्जाइटी को समझता हूँ, तो हम एंग्शियस हैं, हम प्रेजुडिस हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये 3-4 दिनों में फैसला जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अच्छा शेर अब्दुल मरवत साहब बताइएगा, क्या सजा याफ्ता अदालती मुजरिम को कानूनदान ऐसा कानून बना सकता है या नोटिस में दे सकता है? प्रोटेक्शन बेल सिर्फ उस शख्स के लिए है जिसके ट्रायल न हुए हो। एक दफा 426 पे अगर कोई शख्स छूट जाता है और उसको वायलेट करता है तो ये अदालत और उसके बीच है, और अदालत जो है 426 में एडवांस प्रोटेक्टिव बेल नहीं दे सकती है। थैंक यू। काजी साहब, हाँ काजी साहब और फिर पंजोता साहब जी। फिलहाल ऊंचा बोलिएगा भाई की खैर ऊंचा बोल रहे हैं, जाएगी बात। अच्छा, जो FIR दर्ज की थी मरवत साहब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन पहले जो दी है उसके मुताबिक FIR बनती नहीं थी, फिर दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने दी है मशरे के साथ, तो उस एप्लीकेशन में भी जो कंटेंट थे वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहे थे। तो बार बार उन्होंने कहा, बल्कि एक तो दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि मैं बेहोश हो गया हूँ, तो बेहोश होने के बाद फिर उन्होंने दोबारा वो प्रोग्राम भी कंटिन्यू किया। तो डेफिनेटली उनकी जो दोनों एप्लीकेशन थी वो ऐसी थी कि जिसमें कोई जो है मेरिट नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था और उसकी कोई एविडेंस नहीं थी, क्योंकि वीडियो सारा रिकॉर्डिंग केस है। और 5062 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है उसमें यह है कि अगर कोई अक्रेंस हो जाता है तो फिर 5062 नहीं रहेगा, फिर उस अक्रेंस का जो पनिशमेंट है वो होगी, वो 352 लगा दी थी जो उन्होंने अब्यूज़ किया है। तो चूँकि 352 की जो अवेलेबल ऑफेंस है 3 महीने उसकी पनिशमेंट है, तो इस वजह से 5062 मेड नहीं होता था। और जज साहब ने भी यही फाइंडिंग दी, ऑब्जर्वेशन दी है कि चूँकि वहाँ पे कोई असला नहीं था, किसी किस्म की इस तरह की थ्रेट रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई है, तो ये जो बात है ये गलत है और 5062 मेड नहीं होता। इसलिए शेर अफजल साहब की जो बेल है फ्री अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म हुई है, क्योंकि ये FIR जो है वो गलत तरीके से कटाई की थी और झूठ के ऊपर मबनी। अच्छा सर बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने एक दरख्वास्त की हुई कि कोई भी शेर अफजल साहब के खिलाफ मुकदमे को बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आज उसकी अपडेट्स के हवाले आज उसको डिस्पोज ऑफ हो गया है। उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि किसी किस्म की जो है हरासमेंट शेर अफजल साहब को ना की जाए, क्योंकि कोर्ट के नोटिस में हमने लाया कि ये बाहर जा रहे हैं 10 दिनों के लिए। FIA वालों को बुलाया उन्होंने, इस्लामाबाद पुलिस को भी, कि कोई इनके खिलाफ इंक्वायरी कोई FIR है तो रिकॉर्ड के ऊपर पेश करें। तो इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन ये था कि एक FIR दर्ज हुई है जिसके ऊपर हमारी आज बेल हो गई है, और FIA ने कहा कि हमारे पास शेर अफजल साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी और कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हमने इनको ECL में इनका नाम नहीं डाला। इस स्टेटमेंट के ऊपर फिर कोर्ट ने उनको दोबारा डायरेक्शन दिया है कि इनको किसी किस्म की हरासमेंट ना की। प्रोग्राम के होस्ट जवेद चौधरी को बुला सकती है अदालत की, आप यहाँ की गवाही दें? ये डेफिनेटली वही तो विटनेस हैं, वो तो आएंगे इस केस में, उनके बगैर तो ये केस मुकम्मल नहीं होगा। वो मुद्दई साहब भी आएंगे जब इसका ट्रायल शुरू होगा, और जावेद चौधरी साहब तो लाजमी आएंगे, तो उन्होंने आके स्टेटमेंट, उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने अपने बयान को साबित करना है, जिनको आज मुद्दई और उनके वकील गैर साबित करने पे तुले हुए थे। इन्होंने 7 दिन तक मेरे खिलाफ जो है वीडियो लगाई कि जनाब इनको मारा, फिंटियां लगाई, लाठें मारी गई। आज बार बार जज साहब ने पूछा कि जी आपने कुछ किया, तो जनाब अली खामोश। फिर मैंने बता दिया कि जी आप FIR के लिए जो आप फेंटियां लगवा रहे थे उससे आप, लेकिन मैंने तो कहा कि जो मैंने किए हैं वो उससे तो मैं कतई इनकारी नहीं हूँ। देखिए इसकी FIR का तो ये हशर हुआ, मेरी जो FIR है उसकी दरखास्त लगी है, काजी साहब मेरे वकील है, अगर मेरी FIR उसके खिलाफ दर्ज हो गई तो उससे जरूर पूछना कि अब तेरा क्या बनेगा कालिया। सर मुस्तकबिल में सुलह हो सकती है अफगान के साथ आपकी? वो कोई हमने जो है इतनी बड़ी अदावत नहीं है, एक चपेड़ मारी है और कुछ थोड़ी बहुत और खिदमत की है, तो हमने तो उसके साथ प्यार मोहब्बत किया है। देखिए उसको समझाना जरूरी था, ये रिवायत ही अब जो है हर टॉक शो पे बैठ के बदतमीजी कर रहा था, ये सबक ये याद रखेगा, इनका किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। 2 जुमले हैं जी, 2 जुमले मैं करना चाहूँगा। सिर्फ एक फखर की बात है और दूसरा जो है वो खुशी की बात है। फखर की क्या बात है कि शेर अफजल मरवत साहब पहले दिन से आज तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे, डटे रहे और उससे पीछे नहीं हटे। और खुशी की क्या बात है कि उसने एडमिट कर लिया है कि मुझे बहुत मारा है।